बहुत से इलेक्ट्रिशियन इसका कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखो, ये वाले कनेक्शन बिल्कुल गलत हैं। ये वाला कनेक्शन बिल्कुल गलत है। ये वाला कनेक्शन भी गलत है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, पहला इमेज मैंने दिखाया उसमें तो 100% वायरिंग गलत है। दूसरा इमेज दिखाया उसमें भी वायरिंग गलत है। तीसरा इमेज दिखाया उसमें वायरिंग गलत कैसे हो सकती है? ये सब जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलो सीखते हैं ये पूरा प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है जिसमें एक 25 एम्पियर का सॉकेट है और एक 6 एम्पियर का सॉकेट है। ओके, अब इसके पीछे की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि 25 एम्पियर का ये वाला सॉकेट है जिसमें न्यूट्रल और फेज़ कनेक्ट किया जाता है। ये 6 एम्पियर का है जिसमें न्यूट्रल फेज़ और एक एक अर्थ कनेक्ट किया जाता है। चलो इसकी वायरिंग सीखते हैं। अलग अलग टाइप की वायरिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लेंगे न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट कर देंगे। ये वाला एक न्यूट्रल है जो 1.5 mm की केबल है, ठीक है। 1.5 mm की वायर है जो कि हम 25 एम्पियर के सॉकेट में कनेक्ट कर रहे हैं। अब यह न्यूट्रल सीधा ही हम 6 एम्पियर के सॉकेट के अंदर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का वायर 1.5 mm का वायर है। अब यह वायर भी हम 25 एम्पियर की सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों वायरों को 6 एम्पियर की सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं फेज़ की जगह फेज़, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल। तो अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1.5 mm के दो वायर और ये दोनों ही वायर 25 एम्पियर के सॉकेट में भी कनेक्ट है, 6 एम्पियर में भी कनेक्ट है। तो ये बिल्कुल गलत वायरिंग है 100%, ठीक है ना। तो अब ये गलत क्यों है? यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल वाला वायर 25 एम्पियर के सॉकेट में जा करके 6 एम्पियर के अंदर कनेक्ट किया गया है और ये फेज़ वाला भी उसी तरीके से ही कनेक्ट किया गया है। इससे नुकसान क्या है? देखो, 25 एम्पियर की सॉकेट में अगर आप लोड चलाओगे तो 1.5 mm की वायर में हीटिंग होगा, 6 एम्पियर भी चलाओगे तो भी हीटिंग होगा। यानी दोनों सॉकेट एक ही सर्किट से चलेंगे तो नुकसान 100% तय है और आप गलती से भी ज़्यादा लोड चलाएंगे वायरिंग जल जाएगी। चलो इसका समाधान क्या है? फेज़ वाले वायर को 1.5 mm की फेज़ वाले वायर को हटा देंगे और ये 1.5 mm का फेज़ हम 6 एम्पियर के सॉकेट के फेज़ में डाल देंगे। तो ये अलग सेपरेट फेज़ हो गया, लेकिन न्यूट्रल दोनों में एक साथ रहेगा। अब हमें एमसीबी बॉक्स से 2.5 mm का वायर लेके आना है और इसको हम 25 एम्पियर की सॉकेट में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे तो फेज़ बिल्कुल अलग हो गया, दोनों सॉकेट के फेज़ अलग अलग हो गए। तो अब क्या नुकसान हो सकता है? चलो, एक न्यूट्रल दोनों सॉकेट में है बट अलग अलग फेज़ एमसीबी बॉक्स से आ रहे हैं, दोनों के लिए सेपरेट। तो क्या ये गलत है? 1.5 mm के दो वायर हैं, 2.5 mm का वन वायर है, तो ये भी कनेक्शन 100% गलत है। जी हाँ दोस्तों, चलो ये गलत कैसे है? 25 एम्पियर की सॉकेट पे लोड चलाओगे, हेवी लोड, तो ये 2.5 mm पे चलेगा। 6 एम्पियर पे चलाओगे तो 1.5 mm पे चलेगा। बट इन दोनों का ही लोड अलग अलग फेज पे तो जा रहा है, बट न्यूट्रल दोनों का एक ही है 1.5 mm का। तो सबसे ज़्यादा हीटिंग होगा 1.5 mm का वायर न्यूट्रल वाला और इससे पूरा न्यूट्रल सिस्टम फेल हो सकता है। तो फेज तो अलग अलग हैं, ये सही है, लेकिन न्यूट्रल एक होने की वजह से पूरा न्यूट्रल सिस्टम फेल हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? देखो, न्यूट्रल का ये लूपिंग वायर हटा देते हैं और हम 1.5 mm का जो न्यूट्रल है इसको हटा करके 6 एम्पियर की सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये सेपरेट अलग अलग दो न्यूट्रल फेज हो चुके हैं एमसीबी बॉक्स से आने वाले। अब हमें 25 एम्पियर के लिए 2.5 mm का एक और वायर लेके आना है एमसीबी बॉक्स के अंदर से और इसको हम 25 एम्पियर के सॉकेट के न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। तो ऑब्वियसली अलग हो जाएगा, अर्थिंग का अभी यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या ये गलत कनेक्शन है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं 25 एम्पियर के लिए हमने 2.5 mm के दो सेपरेट वायर निकाले हैं एमसीबी बॉक्स से,
ठीक है, 25 एम्पियर के लिए। और 6 एम्पियर के लिए 1.5 mm के MCB बॉक्स से आ रहे हैं। दोनों सेपरेट अलग अलग कनेक्शन हैं, दोनों ही अलग हैं। तो क्या ये गलत है? 1.5 mm के 2 वायर हैं, 2.5 mm के भी 2 वायर, ये भी गलत है। नियम अनुसार आपको 2 अलग अलग अर्थिंग निकालनी पड़ेगी दोनों सॉकेट के लिए। अब ये एकदम सही कनेक्शन है। तो इस तरह का काम आप भी कर सकते हो, बढ़िया तरीका यही है प्रॉपरली, ठीक है ना। तो 6 एम्पियर की सॉकेट से 1.5 mm के वायर पे लोड पड़ेगा अलग से, और 25 एम्पियर के सॉकेट से 2.5 mm वायर पे लोड पड़ेगा अलग से। अब ये अलग अलग होने का फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब MCB बॉक्स से ये चारों वायर आ रहे होते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग MCB का उपयोग ले सकते हैं, न्यूट्रल के लिए भी, फेज़ के लिए भी। तो देख सकते हैं MCB आप 25 एम्पियर के लिए भी लगा सकते हो, 6 एम्पियर के लिए सर्किट के लिए भी लगा सकते हो। काफ़ी बेस्ट तरीका होता है। और अगर आपके घर में 3 फेज़ की वायरिंग है तो आप 25 एम्पियर के लिए एक अलग फेज़ लगा सकते हो, और 6 एम्पियर के लिए आप अलग फेज़ लगा सकते हो। तो ये भी बेनिफिट है। और लोड का तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, आप ज़्यादा लोड दे सकते हो। ओके, देखो बहुत सारी कंडीशन में इलेक्ट्रिशियन की गलती होती है, बहुत सारी कंडीशन में ग्राहक की भी यहाँ पे गलती मानी जाती है। देखो मैंने अभी जो लास्ट में बताया कि 2 अर्थ आपको लेनी है, तो 2 अर्थ लेना तो सही है, बट आप एक अर्थ से भी काम ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ग्राहक कहे कि हमारा कम से कम वायर लगे, तो फिर क्या करता है इलेक्ट्रिशियन, अपना हिसाब से जो भी है वो एक ही सर्किट से दोनों पिनों को कनेक्शन कर देता है। ये दोनों पिन करीब करीब लगा करके मैं ये दिखाना चाहता था कि करीब करीब हो या ना हो, आपको 25 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर पावर प्लग के लिए अलग से सेपरेट एक सर्किट लेके आना है MCB बॉक्स से, और 6 एम्पियर के लिए एक अलग से सर्किट लाना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप उस रूम के अंदर मान लीजिए 5-6 एम्पियर के पिन लगाई गई है तो 5 सर्किट आप निकालोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। या फिर 5 पावर प्लग है तो 5 पावर प्लग आप उसके लिए अलग अलग सर्किट लेके आओगे, ऐसा भी नहीं करना है। देखो जितने भी पावर प्लग्स हैं, मतलब एक रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पावर प्लग मान लीजिए, ठीक है, 16 एम्पियर या 25 एम्पियर जो भी है, तो उसके लिए सिर्फ 2 वायर न्यूट्रल फेज और एक अर्थ, 3 वायर आपको लेके आने हैं और उन सभी पावर प्लग्स के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और दूसरी बात, 6 एम्पियर के लिए आपको सर्किट लगाना है तो सिर्फ 2 वायर न्यूट्रल फेज और एक अर्थ, तीसरा वायर, 3 वायर लेके आना है और सभी सॉकेट के अंदर ऐड कर देना है। बस शर्त यह है कि उस सॉकेट के अंदर कितना लोड चलाओगे आप, उस हिसाब से mm चॉइस करना पड़ेगा। मतलब 1.5 mm ठीक ठाक है 6 एम्पियर के सॉकेट के लिए, और 2.5 mm 16 एम्पियर के लिए ठीक ठाक है, और 25 से 30 एम्पियर का जो सॉकेट है उसके लिए 4 mm वायर ठीक है, ठीक ठाक होता है। लेकिन एक चीज़ और बात बताना चाहता हूँ, उसमें एक दूरी का भी एवरेज लगाना पड़ता है कि कितना दूर है, दूसरा रूम का कितना लोड है, क्या क्या चला सकते हैं, मतलब किस पर्पस के लिए आप वो सॉकेट लगा रहे हो, उस हिसाब से आपको वायरिंग करनी पड़ती है। ग्राहक की यहाँ पे यही गलती होती है कि वो कहते हैं कम से कम वायरिंग लगनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर जितनी कम से कम अगर आप वायरिंग लगवाओगे, कम से कम अगर आप खर्चे का काम करवाओगे, तो आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है भविष्य में। तो इसलिए ना तो आपको कम लगाना है, ना तो आपको ज़्यादा लगाना है। जितनी रिक्वायरमेंट सिस्टम अनुसार जितनी वायरिंग हमें चाहिए उस हिसाब से ही हमें लगाना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़बरदस्त लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है ऐसी चीज़ें। मैंने भी पर्सनली खुद भी किसी किसी साइडों पे ऐसा काम किया है जहाँ पे वायरिंग को बचाना पड़ता है। वहाँ पे 1-2.5 mm की वायर से मैंने 6 एम्पियर को भी कनेक्ट कर दिया और 16 एम्पियर को भी कनेक्ट कर दिया एक ही सर्किट से। तो ऐसे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन की ज़्यादातर गलती नहीं होती है, वायरिंग की कमी की वजह से ऐसा हमें करना पड़ता है, पैसा बचाने की वजह से ऐसा करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी शानदार समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।